जुबैर एक बहुत ही गरीब आदमी था जो कि सेठ हनीफ के यहाँ काम किया करता था। अरे ओ जुबैर के बच्चे, यहाँ यहाँ इतना साफ सफाई का काम पड़ा है और तू है कि इधर उधर घूमता फिर रहा है। सेठ जी, मैं बगीचे में पानी डाल रहा था। पानी छोड़, साफ सफाई कर, क्योंकि बकरा ईद का त्योहार नजदीक आने वाला है। कितना काम पड़ा है, ये सारे काम मैं करूँगा क्या? मैं अभी कर देता हूँ सेठ जी। हनीफ सेठ जुबैर को दिन रात डांटता रहता था। शाम का काम खत्म करने के बाद जुबैर अपने घर जाता है और घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। अच्छा, दरवाजा खोलो। जी अभी आई। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। कुछ नहीं। आपके माथे की शिकन बता रही है कि आप परेशान हैं। हाँ, बकरा ईद का त्योहार नजदीक आ रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ला सकूं और बकरा की कुर्बानी करवा सकूं। अरे हमारे घर तो बकरे का गोश्त भी नहीं आता, हम बकरे की कुर्बानी कैसे करेंगे। अल्लाह ताला पर यकीन रखो, अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर फरमाएगा। मुझे यकीन है अल्लाह ताला पर, इस बार हम कुर्बानी जरूर करेंगे और लोगों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी के घर कुर्बानी का गोश्त नहीं आता तो उसके दिल पर क्या बीतती है। ये महीना खत्म हो गया है, कल सेठ जी से जाकर अपनी तनख्वाह मांगूंगा। अगले दिन जुबैर हनीफ सेठ के पास जाता है और उससे महीने की तनख्वाह मांगता है। सेठ जी, मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए, बकरा ईद नजदीक आ रही है, मुझे अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लाने हैं। अरे भाई, काम धंधा वैसे ही नहीं चल रहा है और तुम तनख्वाह मांग रहे हो। ऐसा करो, मेरे पास ये बकरी के 2 बच्चे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और मेरे पास पैसे नहीं है, कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं। सेठ जी, ऐसा न कहिए, ये बकरी के बच्चे मैं कहाँ से ले जाऊं? मेरे खाने के पैसे नहीं है, मैं इन्हें कहाँ से खिलाऊंगा? मुझ पर ऐसा जुल्म ना करिए। देख भाई, बच्चे ले जाना हो तो ले जा, वरना मैं ये भी रख लूंगा। जुबैर बकरी के दोनों बच्चे घर ले जाता है, जिसे देखकर बेटा शानू बहुत ज्यादा खुश होता है और अब्बा से कहता है, अब्बा बकरा मेरे लिए लाए। हाँ बेटा, सेठ जी ने तनख्वाह तो नहीं दी, लेकिन ये बकरे के 2 बच्चे दे दिए हैं और कहा है कि कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? जुबैर अगले दिन काम की तलाश में बाहर जाता है। अच्छा, मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। जुबैर एक बेकरी की दुकान पर जाता है। भाईजान, आपके यहाँ कोई जगह खाली है जिसमें मैं आपका काम कर सकूं? हाँ भाईजान, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। मैं बहुत दिनों से अपनी दुकान के लिए एक आदमी ढूंढ रहा था जो मेरी दुकान का सारा काम संभाल सके। अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम्हारी भी मुश्किल हल कर दी और मेरी भी हल कर दी। जुबैर को काम मिल जाता है। शाम होने के बाद मालिक जुबैर को पैसे देता है। ये तुम्हारे काम की दिहाड़ी, आज काम का पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं हफ्ते हफ्ते पैसे दिया करूँगा। जैसा आप ठीक समझे भाईजान। जुबैर खुश हो जाता है और अपने बीवी बच्चों के लिए राशन खरीद कर ले जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ईद उल अजहा का मुबारक त्योहार आ जाता है और उस दिन सारे परिवार वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पहली बार उनके यहाँ 2-2 बकरों की कुर्बानी होने वाली थी। इसी तरह उनका बकरा ईद का त्योहार बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ गुजरता है। मुस्फिरा टूनी टून्स की तरफ से आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें। सुंदरवन नाम का एक जंगल था। उसमें टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौआ और 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया का पति कालू कौआ टमाटर बेच के अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक दिन जब कालू कौआ टमाटर बेच रहा था, तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है और उससे कहता है, अरे कालू कौए, तुम अभी तक इसी सब्जियों के काम में लगे हुए हो, तुम्हें भी मेरी तरह शहर चले जाना चाहिए, वहाँ तो बहुत सारे काम हैं। अब मुझे ही देख लो, मेरी बहुत ही अच्छी नौकरी है वहाँ शहर में। इन सब्जियों का काम छोड़ो
और तुम भी शहर जाके कोई काम करने लगो। तुम्हारा परिवार अच्छे से चलेगा और तुम खुशी खुशी रह पाओगे। कालू कौवे को बंटी कबूतर की बात समझ आ जाती है और वो अपनी पत्नी टूनी से जाके घर पे कहता है, अरे टूनी, आज बंटी कबूतर आया था और कह रहा था कि मैं उसकी तरह शहर काम करने चला जाऊं। वहाँ बहुत ही अच्छे काम है मेरे लिए, तो क्या मैं चला जाऊं? नहीं जी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शहर चले गए तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? हम दोनों यहीं मिलकर कोई काम कर लेंगे। आपको कहीं भी नहीं जाना है। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मैं तो शहर जाऊंगा ही जाऊंगा। मुझे अपने बच्चों को अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है और तुम्हें भी ढेर सारे गहने लाके देना है। तुम मुझे जाने दो टूनी चिड़िया। इतना कहकर कालू कौवा खाने का कुछ सामान लेके उस जंगल से दूसरे जंगल शहर चला जाता है। उसके जाने के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक शाम टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर एक डाल पर बैठी होती है। तभी बंटी कबूतर आता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह दूसरे जंगल में किसी काम से गया हुआ था और वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी। तभी वह उसी बाढ़ में बह गया और उसकी लाश मिली थी मुझे। मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मैंने सोचा कि तुमसे बताना आवश्यक है, इसलिए मैं तुम्हें बताने चला आया था। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और टूनी चिड़िया रोने लगी। मैंने मना किया था कि ना जाए, फिर भी चले गए। अब देखो क्या हो गया। अब हमारा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? वो दोनों तो अनाथ हो गए। अब मैं अकेले अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? इतना कहकर टूनी चिड़िया घर के अंदर अपने बच्चों के पास जाती है। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और टूनी चिड़िया की एक बेटी कहती है, माँ माँ, ये देखो कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? हमारा घर भी पानी से भरने वाला है। हमें ठंडी लग रही है माँ। कुछ देर में पानी घर के अंदर बहुत ज्यादा भर जाता है। तब टूनी चिड़िया की बेटी फिर से बोलती है, अरे माँ, हमें बचाओ, पानी तो बहुत ज्यादा भर गया है। माँ, यहाँ से भाग चलो। फिर टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल आती है और बाहर देखती है तो पूरा जंगल पानी पानी हो चुका था। कहीं भी सूखा नहीं था। फिर टूनी चिड़िया इधर उधर नजर दौड़ाती है और उसे सामने कुछ विशाल दिखाई देता है तो वो उसके पास जाके देखती है। फिर वो जब पास जाती है तो देखती है कि वहाँ एक विशाल नारियल का घर बना हुआ है। वो सब बहुत खुश हो जाती हैं। तब टूनी चिड़िया अपनी बेटियों से कहती है, अरे बच्चों, अब हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसी नारियल के घर में रहेंगे और हम इस घर में बहुत महफूज रहेंगे। हमें इस घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये घर बहुत बड़ा है। नारियल का घर अंदर से देखने में बहुत खूबसूरत था। टूनी चिड़िया की बेटी बोलती है, मम्मा मम्मा, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। हम तो इसमें बहुत आराम से रह सकते हैं। और मम्मा, इस घर में तो टीवी भी है। ये घर तो हमारे पुराने वाले घर से भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। हाँ मेरी बच्ची। नारियल घर के सामने ही बहुत बड़ा मैदान था तो टूनी चिड़िया सोचती है क्यों ना यहाँ खेती कर ली जाए। फिर टूनी चिड़िया वहाँ पे बैगन के पेड़ लगा लेती है और उसमें अच्छी फसल भी हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया उसी से अपना जीवन बिताने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है।